तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। देखिए लॉस्ट स्प्रिंग की यानी सेकंड जो चैप्टर था उसकी समरी मैंने आपको पार्ट 1 डाला था। एक्चुअल में इसमें 2 स्टोरियाँ हैं छोटी छोटी। एक स्टोरी हम पढ़ चुके थे जो कि साहिब के बारे में थी, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और सेकंड स्टोरी जो कि मुकेश के बारे में है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है, छोटी सी स्टोरी रहेगी 5 से 6 मिनट की और बहुत मज़ेदारी से आपको समझ में आने वाली है। मुकेश जो कि एक लड़का होता है वो कहता है कि मुझे ना मोटर मैकेनिक बनना है, यानी मैं गाड़ियों को बनाना सीखना चाहता हूँ। लेकिन एनीस जो जंग है वो सोचती है कि इसका सपना कुछ ऐसा दिखता है जो कि मरीचिका की भांति नजर आता है। मरीचिका का मतलब यह है कि लगता तो है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योर नहीं है कि वाकई में पूरा हो जाए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ये जहाँ रहता है या फिर जहाँ ये काम करता है उस जगह का नाम है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान है। और यहाँ हर दूसरा परिवार केवल एक ही काम करता है, वो है कांच की चूड़ी बनाने का काम, यानी बेंगल मेकिंग, यानी कांच की चूड़ियाँ ही बनाता है हर परिवार यहाँ पर। इस वजह से इसका जो सपना है लगभग धुंधला सा दिखाई देता है किसको? राइटर को। और क्योंकि जब वो इस बात पर जोर देता है कि मैं अब खुद का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ, क्योंकि हर दूसरा परिवार यहाँ पर क्या बनाता है? कांच की चूड़ियाँ बनाता है। और यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि लगभग बहुत डिम लाइट पे, बहुत धीमी लाइट में, अंधेरी छोटी छोटी कोठरियों में कांच की चूड़ियाँ ही बनाते हैं। और उन कांचियों की चूड़ियाँ बनाते समय उनके तेज से, उनके प्रकाश से अपनी अडल्ट आयु में ही, यानी बहुत छोटी सी अवस्था में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। आज पहली बार मुकेश जो है एनीस जंग जो राइटर है उनसे पेशकश करता है घर जाने की, यानी कहता है कि आज मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ। और एनीस जंग जो होती है वो तैयार हो जाती है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आज जरूर घर चलूँगी। जैसे ही एनीस जंग वहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं तो वो देखती हैं कि जिस गली से वो जा रही होती हैं तो वहाँ पूरा जो गली है पूरा बदबू से भरा हुआ है, यानी बहुत स्मेल वहाँ आ रही है। टूटे फूटे घर हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, यानी बहुत पुराने टाइप के वहाँ पर घर हैं, यानी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उन लोगों की, यानी बहुत गरीब लोग वो होते हैं। मुकेश जो होता है धीरे धीरे करके जब आगे चलता है तो एक ऐसा ही मतलब गरा सड़ा सा घर, या यूँ कहें बहुत बेकार सा घर होता है जिसमें उसका जो दरवाज़ा होता है उसको लात मारता है और दैन उसके बाद उसकी दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही एनीस जंग और मुकेश दोनों घर में एंट्री करते हैं तो राइटर देखती है कि एक औरत है जो कि खाना पका रही है, और जहाँ की एक पालक की सब्जी होती है वो पक रही है। और वहाँ एक औरत है जो कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, वो उनको देखकर एक साइड में जाती है और एक दीवार के बगल में एक घूंघट कर लेती है। क्योंकि वहाँ एक प्रथा है, जब कभी भी कोई बड़ा आदमी आता है तो उसे देखकर सम्मान की वजह से घूंघट कर लिया जाता है। एक्चुअल में ये आज भी प्रथा होती है गाँव में, जब कभी कोई बड़ा आदमी आता है तो औरतें जो होती हैं वो घूंघट कर लेती हैं। इसके बाद मुकेश की दादी डिस्कस करती है एनीस जंग से, तो कहती है कि भाई ये काम तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि यही हमारा कर्म है और यही हमारा भाग्य है। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आप अगर एक किसान के घर में पैदा हुए हैं तो आपको किसान का मतलब खेती ही करनी होगी। इस तरीके से मुकेश की दादी जोड़ देती है, वो कहती है कि अगर हम बेंगल मेकिंग के यहाँ पैदा हुए हैं यानी कांच की चूड़ी बनाने वालों के घर में, तो हमको सीधी सी बात है कांच की चूड़ी ही बनानी पड़ेगी। तो भाई ये तो खैर कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो ऐसे ही कहती है। और वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को यानी अपने पति को कांच की चूड़ी बनाते समय जो उससे पॉलिश से जो गर्द निकलती है, धूल निकलती है, उससे अंधे होते हुए देखा है। और इस प्रकार धीरे धीरे उनके जो फादर होते हैं बस उनको वो कुछ नहीं दे पाए हैं, केवल बस एक ही कला उनमें दे पाए जिसका नाम है चूड़ी बनाने की। ना तो वो उनको घर दे पाए और ना ही वो उनको स्कूल भेज पाए। यानी बेंगल मेकिंग करते करते बस केवल मुकेश के पिताजी केवल उनको कांच की चूड़ी बनाना ही सिखा पाए हैं। एनीस जंग देखती है कि एक सविता नाम की लड़की है जो कि एक बूढ़ी दादी के साथ में बहुत तेजी के साथ में उंगलियों से कांच की चूड़ी बनाने का, जोड़ने का काम कर रही है। तो एनीस जंग सोचती है कि एक्चुअल में इसे इसकी एक्चुअल मीनिंग या यूँ कहें कि इसका वास्तव पवित्रता नहीं पता है इसको कि इसकी पवित्रता क्या है। लेकिन एक दिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी वास्तविकता इसको पता लगेगी कि ये एक स्त्री का सुहाग का प्रतीक है। इस तरीके से एनीस जंग सोच रही होती है। फिर एनीस जंग देखती है कि ऐसा इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया ये काम करते हुए, केवल इनके पास एक छती तो है और एक किस चीज़ का इतना गर्व करते हैं। और वो कहती है कि भाई देखो धीरे धीरे काम करते करते एक ही काम को करते हुए अब तो इनकी जो समझ और सोच है वो भी खत्म हो गई है कि एक्चुअल में ये कांच की चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ दूसरा काम भी नहीं सोच पाते हैं, यानी वही काम निरंतर करते रहते हैं। इस वजह से इनकी जो समझ है वो भी एक तरीके से खत्म हो गई है।
यानी कोई भी दूसरा काम उसके अलावा ये नहीं सोच पाते हैं। एक दिन एनी जंग जो होती है वो एक युवा लड़कों का ग्रुप होता है, उनसे कहती है कि तुम अपनी एक समिति क्यों नहीं बना लेते हो जिससे कि तुम कोई दूसरा काम सीख सको या फिर कर सको। तो उनमें से कोई कहता है कि भाई देखो, हम अपनी समिति तो बना लें, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ये क्या करेंगे, हमें किसी गैर कानून में लाकर हमको पुलिस के द्वारा बंधवा देंगे और हमें जेल में डलवा देंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में ऑलरेडी कुछ चक्र में फंसे हुए हैं। यानी जो मध्यस्थ के जो लोग होते हैं, मध्यस्थ के लोग कौन होते हैं, जैसे मान के चलिए आपके फादर साहब ने किसी बड़ी पैसे वाले से आदमी से पैसे लिए, अब पैसे लेने के बाद जब वो पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो जीवन भर उनको उनके साथ में काम करना होता है। तो ऐसे ही ये मध्यस्थों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिस वजह से निरंतर इनको उन्हीं के साथ कार्य करना पड़ता है और इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं सोच पाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि एनी जंग कहती है कि मुझे तो बस इस दुनिया में दो ही तरीके के संसार दिखाई देते हैं। एक पहला संसार मुझे ऐसा दिखाई देता है जिसमें कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक गरीबी में आकर दब जाते हैं, यानी गरीबी के बोझ से इतने दब जाते हैं कि उठ नहीं पाते हैं। और दूसरा एक ऐसा संसार दिखता है जिसमें क्या होता है कि ये जो लोग हैं इन कुचक्रों के, जो मध्यस्थ के कुचक्रों के जाल में फंस जाते हैं। मध्यस्थ कौन? ये बड़े लोग, साहूकार, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े बड़े बिचौलिया, इनके चक्करों में फंसकर ये आगे जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते हैं। और अगर ये कभी सोचने की कोशिश भी करते हैं तो इनको इस बात का डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इन मध्यस्थ जो हैं हमें कहीं जेल में नहीं डलवा दें। इस वजह से किसी दूसरी बात को कांच चूड़ी के अलावा सोचना इनके लिए इनका परवरिश का अंग नहीं है, यानी कोई दूसरा काम इसके अलावा नहीं सोचते हैं। यानी खाली बैंगल मेकिंग यानी खाली चूड़ी बनाने का कार्य सोचते हैं। इस वजह से खाली एक मोटर मैकेनिक बनने का जो काम सोचा सिर्फ केवल कौन सोच पाता है? मुकेश। और एक दिन एनी जंग उनसे पूछती हैं कि तुम हवाई जहाज उड़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो वो शांत हो जाता है क्योंकि उसकी गली में मुश्किल से ही गाड़ियाँ ही निकल पाती हैं और शायद फिरोजाबाद के ऊपर से शायद ही कोई हवाई जहाज निकलता होगा। और ये कहानी बस यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब आप इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।